हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पुष्पराज पटेल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एनजीओ के बारे में पूरी जानकारी से संबंधित यह वीडियो होने वाला है। एनजीओ क्या है, एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, एनजीओ के कार्य क्या होते हैं, एनजीओ से क्या फ़ायदे होते हैं, एनजीओ के महत्व क्या हैं आदि के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके चैनल को शेयर करें और घंटा वाला बटन ज़रूर दबाएं ताकि मिलती रहे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, एनजीओ के शब्द अक्सर हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनते रहते हैं। हर दिन एनजीओ से दो चार होते हैं। कभी कोई एनजीओ गवर्नमेंट की योजना हम तक पहुंचाता है, तो कभी कोई एनजीओ हमारी मदद करता है सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में, तो कभी कोई एनजीओ बच्चों की शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहा होता है, कोई महिला को सुरक्षाओं पे काम कर रहा होता है। अखबारों में हम रोज़ पढ़ते रहते हैं, लेकिन इसके बारे में जानकारी नहीं होती है कि एनजीओ होता क्या है। तो एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब हिंदी में इसको कह सकते हैं गैर सरकारी संस्था। जी हाँ दोस्तों, भले ही यह गैर सरकारी संस्था हो, लेकिन सरकार के साथ मिलकर जनता के सरोकार के लिए काम करती है। यानी कि जो सरकार से काम छूट जाते हैं या जिन कामों को सरकार एक्चुअल में नहीं ग्राउंड में पहुंचा पाती है, वह एनजीओ के साथ मिलकर उन कामों को ग्राउंड तक पहुंचाती है। एनजीओ की मदद से तमाम सरकारी योजनाएं हमारे दहलीज तक पहुंचती हैं। एनजीओ की मदद से सरकार विकास के काम करती है। एनजीओ इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी का भी काम करती हैं। यानी कि एनजीओ क्या है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी गई। सामाजिक विकास में एनजीओ की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, उसके बारे में जान लेते हैं। एनजीओ यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो सामाजिक विकास में एनजीओ की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हम आप में से कई लोग इन एनजीओ के साथ जुड़कर समाज सेवा भी कर सकते हैं। इन एनजीओ के साथ मिलकर वॉलंटियर बनकर बेहद ही सराहनीय काम करते हैं, जो समाज सेवा के लिए काम होता है। एनजीओ गठित कर समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय होना चाहते हैं तो खुद का आप एनजीओ भी बना सकते हैं। आइए जानते हैं इसके गठन की प्रक्रिया और एनजीओ के दूसरे महत्वपूर्ण पहलुओं को। एनजीओ कैसे आप अपना खुद का शुरू कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। एनजीओ को शुरू करने के लिए बहुत कानूनी प्रक्रियाएं हैं। कम बेश किसी कंपनी की शुरुआत करने की तरह ही होता है जो प्रोसीजर एनजीओ का होता है। मतलब इसका समय समय पर रिटर्न फाइल करना पड़ता है, तमाम खातों का ब्यौरा गवर्नमेंट को देना पड़ता है, ठीक उसी तरह जैसे कि किसी कंपनी का होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कोई एनजीओ रन करते हैं तो आप कठिनाइयों में भी पड़ सकते हैं। एनजीओ को शुरू करने से पहले आपको क्या निर्धारित करना चाहिए, आपका मकसद क्या होना चाहिए। एनजीओ को शुरू करने के लिए पहला प्रारंभिक आवश्यक कदम है कि उद्देश्य निर्धारित करना है कि आपका उद्देश्य क्या है एनजीओ को ओपन करने का। आप एनजीओ बनाना किस पर्पज से चाहते हैं, तो इसके गठन के लिए निर्धारित उद्देश्य स्पष्ट और सुनिश्चित होना चाहिए ताकि आपको जनहित में काम आप कर सके। एनजीओ गठित करने के दो प्रकार होते हैं, एक राज्य स्तरीय यानी कि अपने स्टेट लेवल का, जिसको रजिस्टर कराने के लिए कम से कम उसी राज्य के 2 लोगों का अनिवार्य होना जरूरी होता है, और राज्य स्तरीय गैर सरकारी संगठन जो दायरा संबंधित राज्य का जो भी हो, अलग अलग राज्य का अलग अलग रहता है, तो उससे संबंधित होता है। तो ये आपके एनजीओ के बारे में निर्धारण कैसे होगा, कौन से आपको रजिस्टर करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। वो ट्रस्ट डीड, जिसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं, यानी कि ट्रस्ट डीड में आपका लिखा जाएगा सारा चीज़ें। रूल एंड रेगुलेशन ऑफ मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रेगुलेशन, एफिडेविट फ्रॉम प्रेसिडेंट, आईडी प्रूफ, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, रेजिडेंशियल प्रूफ यानी कि एनजीओ का जो भी पता रहेगा वो, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, ऑफिस का एड्रेस प्रूफ के लिए पासपोर्ट मैंडेटरी है। अगर आप एनजीओ शुरू करने जा रहे हैं तो आपको एनजीओ के नाम से अलग बैंक अकाउंट खुलवाना होगा। उसके लिए आपको आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। बैंक अकाउंट इसलिए खुलवाया क्योंकि जो कोई डोनेशन देता है उसी एनजीओ के अकाउंट में जाती है। एनजीओ के कार्य क्या हैं? एनजीओ के कार्य हैं, एनजीओ कई जगहों पर मुफ्त शिक्षा के लिए कार्य करती है, विशेषकर उन क्षेत्रों पर जहां सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, जैसे कि स्वास्थ्य सेवाओं में भी कई जगह काम करती है।
एनजीओ आपका स्वास्थ्य सेवाएं देती है, शिक्षा देती है, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती है, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती है, बाल कल्याण, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके एनजीओ काम कर रही हैं। एनजीओ का महत्व क्या है? एनजीओ विकास में सहायक है, जैसे कि एनजीओ के विकास क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चाहे वह ग्रामीण विकास हो, चाहे शहरी विकास हो या औद्योगिक विकास हो। वे विभिन्न परियोजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से विकास कार्यों में योगदान देते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में योगदान देते हैं। एनजीओ लोगों की समस्याओं और आवश्यकताओं को सरकार तक पहुंचाते हैं, जिससे सरकार की नीतियां बनाते समय जनसमूह के विचारों को, जरूरत को समझा जा सके। नागरिक को अधिकार दिलाना, एनजीओ विभिन्न अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी और सामाजिक स्तर पर प्रयास करते हैं। पारदर्शी और जिम्मेदारी निभाते हैं, समाज के लिए नवाचार का काम भी करते हैं। एनजीओ के बारे में आपको दी गई जानकारी उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके घंटा वाला बटन जरूर दबाएं और नोटिफिकेशन ऑल कर लें, ताकि आपको मिलती रहे मेरे हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले। धन्यवाद।